हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। ठीक है, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक बार 6 जनवरी 2022 फुल पत्ती वाली डेली करंट अफेयर रिवीजन क्लास में। तो अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर श्रृंखला पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया। ठीक है, तो ये उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और प्रोजेक्ट 100 के तहत एक और विंध्य ज्योति विद्यालय का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 2 उद्घाटन किया गया है, एक विंध्य ज्योति विद्यालय का और एक जो है इस नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, और रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया, तो वो कोचीन एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो लद्दाख से संबंधित है। ये महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, और लद्दाख से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी लद्दाख में ही है। सबसे ऊंचा सड़क भी जो है वो उमलिंगला दर्रे में प्रोजेक्ट हिमांट के तहत बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मोबाइल ट्रैकिंग टावर भी यहाँ पर है। आइस हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन भी लद्दाख में किया गया था, जो कि आईटीबीपी ने जीता था। और कुछ और महोत्सव की बात करें तो जैसे कि बथकुम्मा महोत्सव जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव ये जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, काला नमक महोत्सव जो कि सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, हरेली महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हरेला महोत्सव जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, और मकर विलक्कू फेस्टिवल जो कि केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ एक और आ सकते हैं पोंगल जो कि तमिलनाडु में, अटुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल को 4 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो सिंधु ताई सपकाल जिन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये अनाथ बच्चों का देखभाल करती थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है। तो वो हरप्रीत चंडी बनी है। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। और अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हरप्रीत चंडी ये ब्रिटिश सेना में सम्मिलित हैं और ये अकेले ही पहुंची है। ठीक है, और जोया अग्रवाल की बात करें तो जोया अग्रवाल जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ने वाली जो प्लेन था जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जो उड़ी थी, उसका नेतृत्व जो है वो जोया अग्रवाल ने किया था। उसके बाद हर्षवंती बिष्ट जो है भारतीय पर्वतारोही संस्थान की महानिदेशक बनी है। काम्या कार्तिकेयन जो है वो एंकाकागुआ चोटी पर, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे इन्होंने फतह हासिल किया था। उसके बाद ऋत्विका श्री जो कि किलिमंजारो चोटी जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है, उस पर चढ़ाई की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ओडिशा का गंजम जिला, कौन सा जिला? गंजम जिला, जो कि बाल विवाह मुक्त पहला जिला घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया है। तो गूगल बाबा ने जो है ये सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो गूगल ने US $550 मिलियन में इसका अधिग्रहण किया है। ठीक है, इजराइल से संबंधित और भी रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है?
वो नेफ्टाली बेनेट है, राष्ट्रपति इसोक हर्जोग है और संसद का नाम क्या है, नेसेड है। और अभी हाल ही में पेगासस वायरस के नाम बारे में आप लोग सुना होगा, तो पेगासस वायरस नहीं है, एक मालवेयर है, ठीक है। और एक हेरॉन ड्रोन जो कि इजराइल से भारत ने मंगवाया था और इसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इसे तैनात किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? तो ये शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्किल को डेवलप करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरुआत किया? तो जनवरी 2022 में कितने सार कार्यक्रम का शुरुआत किया? अगर सार का फुल फॉर्म की बात करें तो कभी कभार एग्जाम में आपको फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए ये भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सार का फुल फॉर्म स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च क्या है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य 75 ऐतिहासिक शहरों का दस्तावेज करना है, दस्तावेजीकरण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो 75 ऐतिहासिक शहरों का दस्तावेजीकरण करना है, ठीक है। और इसे किस मंत्रालय के द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसके मंत्री कौन है? वो हरदीप पुरी है, ठीक है। और अगर हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करें तो पहला स्मार्ट सिटी कौन था? वो भुवनेश्वर था। और 100वां स्मार्ट सिटी कौन है? वो शिलांग का था, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? तो वो विनोद कन्नन ने किया है। किसने किया है? विनोद कन्नन ने किया है। और विस्तारा की बात करें तो देखिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि विस्तारा जो है उसमें कौन कौन सी कंपनी है? तो इसमें एक टाटा एयरलाइंस जो तो है ही, ठीक है, उसके साथ एक सिंगापुर एयरलाइंस की कंपनी भी संबंधित है। इसमें दोनों का 50% भागीदारी है। तो इसके CEO कौन बने विस्तारा के? विनोद कन्नन। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन 2 देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म जो है वो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। और इसका स्थापना जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1939 से 1945 के बीच चला था, उसी के दौरान इसका जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। और श्रीलंका में ही एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है, जिसे चाइना ने 99 साल के लिए ले लिया है। और एक संसद मैत्री संघ जो कि भारत और श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह कुछ और बात करें तो चाबहार जो है वो इंडिया का पोर्ट है जो कि ईरान में बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्वादर बंदरगाह के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन का कथन ये है कि 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, ठीक है। और कथन भी है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन का शुभारंभ किया, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग बात करें तो पहला जो है वो त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उसके बाद B में विद्यांजलि पोर्टल का स्टार्ट तो किया गया था, ठीक है, बट विद्यालयों के मिशन प्रोजेक्ट के तहत नहीं, प्रोजेक्ट 100 के तहत किया गया था। तो इसका ऑप्शन आई थिंक ए तो सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नई एकीकृत टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया था, तो ये सही है। और दूसरा में हम लोग देखें अगर प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट मिशन 100 यहाँ पे लिखा होता तो आई थिंक ये ऑप्शंस भी सही होता, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेंगे कि मेरे को आंसर गलत लग रहा है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि सिंधु ताई सपकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए
सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। और सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि लद्दाख में लौसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एवं एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एवं रिसर्च कार्यक्रम का शुरुआत किया। तो एकदम सही ऑप्शन सही है। और ऑप्शन बी क्या है, यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और 15वां जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। ठीक है, ये भी सही है। और 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। तो बोथ ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो 6 जनवरी करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।